हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी तो 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आज यानी कि 30 दिसंबर को दोस्तों पहली पाली में आपका इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स का आंसर की लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का 100% सही आंसर होगा जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है, कितना गलत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। वैसे भी दोस्तों जितने भी व्यूअर्स हैं केवल 5% लोग ही अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि जैसे ही मैं इस तरह के वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स के पास दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चंस पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान सकल बचत दर क्या है। तो यहां पर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28%। वैसे अगर एग्जैक्ट इसका प्रतिशत वैल्यू पूछा जाए, बताया जाए तो 28.2% होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हम जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी कौन सा देश है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएस यानी कि अमेरिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र का विकास सबसे तेज है। तो भारत में जो है दोस्तों यह सेवा क्षेत्र का विकास जो है सबसे तेज है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है भारत के आयात में किस वस्तु का योगदान सबसे अधिकतम है। तो यहां सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ का, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्न सेवाओं में कौन सी सेवा का योगदान भारत के निर्यात में अधिकतम है। तो यहां पर सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक सेवाएं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया 2021 के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था। तो 132वां स्थान था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जीएसटी द्वारा किस कर को पूर्व पश्चिम गलियारा किस शहर को जोड़ता है। तो यहां देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम के सिलचर और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। आगे देखिए भाई साहब क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग या फिर बीमा या फिर परिवहन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। तो भाई क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो ये वित्त सचिव का होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग जो है दोस्तों, जिसको अभी हम वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को कहां से लिया गया है, यूएस से या फिर इंग्लैंड से या फिर दोस्तों यूएसएसआर से या फिर फ्रांस से। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ से यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है कौन सी प्रतिशत विकास का हिंदू दर को इंगित करता है। तो यहां इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.5%। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चंस है अनुचित व्यापार व्यवहार को शामिल किया जाता है किसमें, FERA में या फिर दोस्तों FEMA में या फिर ए और बी दोनों में या फिर MRTP अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FEMA में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष है। तो नीति आयोग देखिए ये पहले था योजना आयोग, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अब इसको कर दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग इसको किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसीलिए इसका प्रथम अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है दोस्तों यह है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है।
नाबार्ड जो है यह औद्योगिक ऋण से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। आईडीबीआई जो है ग्रामीण वित्त से, ये भी गलत है। आरबीआई जो है यह दीर्घकालीन वित्त से संबंधित है। आरआरबीएस कृषि वित्त से संबंधित है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर इसका सही मेल जो है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी अर्थव्यवस्था बंद हो, या फिर मुक्त व्यापार नहीं, या फिर खुली अर्थव्यवस्था उदारीकरण सहित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुली अर्थव्यवस्था उदारीकरण सहित। अब आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज्यादा बल दिया गया किस पर? औद्योगिकरण पर, कृषि पर, या फिर गरीबी उन्मूलन पर, या फिर आत्मनिर्भरता पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिकरण पर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, तो राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है यह बढ़ रहा है, या स्थिर है, या फिर ऋणात्मक है, या फिर कम हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही निर्यात होगा ना ही आयात। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था एफडीआई का अर्थ क्या है? तो एफडीआई का दोस्तों जो अर्थ होता है यह क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का जो दोस्तों अर्थ है यह विशिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या का आकार है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। महिला पुरुष अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार क्या था? तो महिला पुरुष अनुपात यानी कि लिंग अनुपात पूछा जा रहा है आपसे। तो यहां पर सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 940 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो भारत में जो प्रमुख रूप से बेरोजगारी पाई जाती है यह कैसी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है छुपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः कहां पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, या कृषि क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार शामिल करता है, तो भूमि सुधार किसमें शामिल करता है? यहां पर देखिए इसमें जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, जिस पर हमें डाउट है, ठीक है, वैसे यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, इसीलिए इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक ऐसी बेरोजगारी जो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पर गमन के दौरान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है दोस्तों ये 1975 में लाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था महालनोबिस मॉडल किस योजना से संबंधित है? तो महालनोबिस मॉडल जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था योजना अवकाश भारत में हुआ था, तो योजना अवकाश भारत में कब शुरुआत हुई? तो यह जो दोस्तों 1966 के अकाल के बाद शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का एमएसपी क्या था? तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई बीपीएल महिलाओं के लिए, या फिर ग्रामीण महिलाओं के लिए, या फिर शहरी महिलाओं के लिए, या इनमें से सभी? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपीएल महिलाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैतिक प्रभाव। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। सीआरआर का वर्तमान दर क्या है? तो सीआरआर का जो वर्तमान दर है यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.25। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है वर्तमान बैंक दर क्या है? तो वर्तमान में जो बैंक दर है या दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5%। आगे देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन। फेमा जाना जाता है, तो यहां पर देखिए फेमा का जो फुल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, फेमा का क्या फुल फॉर्म होता है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फेमा जाना जाता है, तो फेमा दोस्तों यह किसके नाम से जाना जाता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का परिवर्तित नाम था,
काम के बदले अनाज कार्यक्रम को परिवर्तित करके किसमें रख दिया गया इसको, तो इसको रख दिया गया दोस्तों, ये क्या कहते हैं, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रखा गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यह गरीबों का उत्थान था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि आईआरडीपी का सामरिक उद्देश्य क्या है। तो आईआरडीपी का सामरिक उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक औजार उपलब्ध करना है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों, यह प्राथमिक स्कूलों के लिए लागू किया गया था, ठीक है, प्राथमिक स्कूल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तीव्र शहरीकरण का भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कारण क्या है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। तो यहां पर जो सही मेल होगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, इसलिए मैच कर लीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार चक्र के मंदी की अवस्था के दौरान बेरोजगारी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि निरपेक्ष गरीबी का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो निरपेक्ष गरीबी का जो अर्थ होता है, यह रोजगार के स्तर के संबंध में गरीबी होता है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है योजना आयोग के द्वारा न्यूनतम कैलोरी उपभोग क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए कितना निर्धारित किया गया है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2400 से 2100, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बुल और वियर शब्द किस व्यावसायिक कार्यकलाप से संबंधित है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बैंकों का बैंकर है। तो बैंकों का बैंकर किसे कहते हैं, भारत के आरबीआई को कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आरबीआई निर्गत करता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या निर्गत करता है, यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी कागजी मुद्रा केवल 1 रुपये की नोट को छोड़कर, ठीक है, 1 रुपये की नोट को छोड़कर सभी कागजी मुद्रा को किसके द्वारा निर्गत किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया बैंकों को अपने पास अपने कुल जमा और कुल संपत्ति का एक अनुपात रखना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग सीआरआर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सीआरआर कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सिम बैंक कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो एक्सिम बैंक दोस्तों यह 1982 में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति लागू करता है। तो राजकोषीय नीति जो है यह योजना आयोग के द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन है समानांतर अर्थव्यवस्था या ब्लैक मुद्रा की मौजूदगी का क्या अर्थ है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति को कम प्रभावी बनाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित मात्रात्मक साख नियंत्रण के औजार चुने जाते हैं, तो यह किसके अंतर्गत चुने जाते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों के द्वारा, सीआरआर और इसके बाद बैंकिंग दर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस समिति ने पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता का सुझाव दिया। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापोर समिति के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या करते हैं, तो देश की कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया। तो यह लगाया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सही है, सीआरआर में कमी व्यवस्था में ज्यादा तरलता पैदा करेगी या फिर ज्यादा से ज्यादा तरलता ब्याज दर में कमी लाता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों इसमें हमें कुछ श्योर ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं, वैसे यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन मैं इससे श्योर नहीं हूं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के अनुमोदन, ठीक है। यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार अपनी सुविधा के अनुसार मान सकती है या फिर अस्वीकृत कर सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित का आधार क्या है। तो भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो सीपीआई के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए आगे क्या है, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गेट के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, आयात हतोत्साहन का क्या अर्थ होता है? तो आयात हतोत्साहन का जो अर्थ होता है, यहां पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? तो अदृश्य निर्यात दोस्तों ये किससे संबंधित है? सेवाएं से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि सुधार आता है किसके अंतर्गत? राज्यवर्ती सूची के अंतर्गत, केंद्रीय सूची के अंतर्गत या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार में शामिल नहीं होता है? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि चकबंदी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों ये 1950 ईस्वी में पारित हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एमएसपी सरकार द्वारा किसके अनुमोदन पर निर्धारित होता है? तो एमएसपी जो है निर्धारित किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पर, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब हुआ था? तो भारतीय रुपया जो है दोस्तों इसका अवमूल्यन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यहां इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में। भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब हुआ था? तो भारतीय रुपया का जो अवमूल्यन हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? ये लागू किया गया था 1948 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एफडीआई उपयोगी है क्योंकि? एफडीआई किस चीज के लिए उपयोगी है? तो यहां पर हमें लगता है कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इससे मैं श्योर नहीं हूं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नीति नई आर्थिक नीति के अंतर्गत शुरू की गई? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एबीसी तीनों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है डैश इंगित करता है सरकारी क्षेत्र के इकाइयों का शेयर बाजार में बेचना। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिवेश, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत किया जाता है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है सभी अप्रत्यक्ष कर को मिला दिया गया है। तो सभी अप्रत्यक्ष कर को किसके अंतर्गत मिला दिया गया है? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय त्यागी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है SEBI यानी कि सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सेबी अधिनियम जो है दोस्तों यह कब पारित किया गया था? 30 जनवरी 1992 को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है? यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुविमल दत्त समिति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कौन सी समिति विनिवेश से संबंधित है? यहां पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी रंगराजन समिति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 मार्च 31 2022 तक मान्य था, ठीक है। ये जो विदेशी व्यापार नीति 15-20 है यह कब तक मान्य था? तो 31 मार्च 2022 तक, लेकिन इसे कहां तक बढ़ा दिया गया है, किस तिथि तक बढ़ा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा यहां जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 30 2022 तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन व्यवस्था भारत में कब अपनाया गया था? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य तत्व क्या है? उन्नत किस्म के बीज या फिर आधुनिक तकनीकी का उपयोग या फिर उर्वरकों का सही उपयोग, उपरोक्त सभी। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है वह कौन सा है? तो कीमत तंत्र, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किन आयामों का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रापूर्ति के पैमाने को दर्शाया जाता है। तो मुद्रापूर्ति के पैमाने को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बिहार में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो बिहार में कुल मिलाकर दोस्तों जो आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सेबी का नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विपणन योग्य अधिशेष का निर्धारण करता है। विपणन योग्य अधिशेष का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फसल का प्रकार। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम में शामिल है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए जो कि आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। तो कुल मिलाकर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर से मैं श्योर नहीं था। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस 100% सही है। मैच कर लीजिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है, कमेंट करके हमको जरूर बताइए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने कम से कम 4 फ्रेंड के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।